तो आज शायद वो होने जा रहा है जो आज से पहले शायद इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। किस डे का आयोजन युवाओं की ओर से सोशल वेबसाइट पर एक अपील की गई एक संगठन के द्वारा कि आप उस दिन बीच पर आइए, समुद्र तट पर आइए और एक दूसरे को आलिंगन कीजिए और किस कीजिए, नैतिकता के ठेकेदारों को जवाब दीजिए, जागरूकता है हमारा मकसद। और ढेर सारे लाइक्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि अनुमान के मुताबिक 4000 से ज्यादा उस वेबसाइट पर, उस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर ये लाइक्स मिले हैं। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों, और सवाल यह भी कि आखिर अगर आपको जागरूकता फैलाना है, विरोध दर्ज कराना है, तो ये कौन सा तरीका है। हमारे साथ कुछ गेस्ट हमारे साथ इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ एपी सिंह जी जो कि वकील हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जय भगवान गोयल जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी शिवसेना के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लामा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जय भगवान जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आज जो किस डे का आयोजन हो रहा है युवाओं की ओर से, ये सही है, गलत है, जायज है, ठीक नहीं है, इस पर बहस बाद में होगी। लेकिन सबसे पहले सवाल कि आखिर ये नौबत आई क्यों। अगर कोई कैफे में बैठता है, कहीं भी बैठता है, तो किसको ये अधिकार है कि आप जाकर उनके साथ मारपीट करें और ये कहें कि ये जगह आप क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, अगर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ अगर लोगों ने कोई तोड़ फोड़ की है, वैसी बदसलूकी की है, तो बात अच्छी नहीं है। उस बात को हमको जायज नहीं ठहराने वाले हैं। मगर किस डे नई बला कहां से आ गई। किसी को भी अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ किस करने का अधिकार है, सिर्फ उसके साथ। ये हमारे पुरानी प्राचीन संस्कृति सभ्यता चलती आ रही है देश में। मगर इसका हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के प्रदर्शन नहीं करते। ये हर चीज ये मर्यादा में रखी गई है, मर्यादा में होनी चाहिए। आज अगर इस तरीके का कुछ मामला सड़कों पे किया जाएगा, खुलेआम किया जाएगा, मैं समझता हूं शायद ये हमारी संस्कृति और सभ्यता जो बड़ी प्राचीन चली आ रही है उसके खिलाफ है। ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। आपने प्यार करना है, किस करना है, करो, कोई बंदिश नहीं है यहाँ। और एक दिन ही नहीं, आज किस डे है तो बस आज ही किस करेंगे, फिर नहीं कर सकते। हम रोज किस कर सकते हैं, कोई इनकार थोड़ा ही है। कौन इनकार कर रहा है अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, जिसको आप चाहते हो किस करो ना करो, आपकी अपनी मर्जी है वो। मगर उसका सड़क पे पार्कों में खड़े होकर खुलेआम जय भगवान जी, इस देश में हर कोई स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपने आप जिस तरीके से चाहे जिससे मिल सकता है और जैसे चाहे रह सकता है। ऐसे में आखिर वो जो जिसे बार बार ये कह रहे हैं कि नैतिकता के ठेकेदार, वो बताएंगे कि इन्हें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये कहां तक जायज है। देखिए, यहां पर एक ब्याह शादी का सिस्टम बना हुआ है। लड़का लड़की की शादी होती है। लड़का लड़की की शादी हम किस लिए करते हैं, देश की समाज की उत्पत्ति के लिए। और शादी के बाद वो लोग समाज की, देश पर उत्पत्ति के लिए बंद करो में जो कुछ करते हैं पूरी दुनिया जानती है। आज कोई कहे जी मेरे को तो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं ये जो भी कुछ करना है मैं सड़क पे करूंगा क्योंकि मैंने शादी की है, तो वो हमारा कानून भी मानता नहीं देता, ना हमारा समाज इस बात की मानता देता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम बने हुए हैं, थोड़ा सा उसका सिस्टम बना हुआ है। अगर ये लोग ऐसे खेल सड़कों पर करेंगे तो मैं समझता हूं इसमें एक बहुत बड़ी बुराई समाज में खड़ी हो जाएगी। नग्नता, अश्लीलता खुलेआम परोसी जाने लगेगी, तो रेप होंगे, अपराध होंगे, क्राइम होगा, जो रोके से किसी से नहीं रुकेगा। एपी सिंह जी, यही सवाल आपसे भी कि जो कुछ भी कोची के उस कैफे हाउस में हुआ, क्या वो सही था, और ये जो हो रहा है क्या वो सही है या गलत। नहीं, देखिए, किस डे ये पता नहीं ये क्या शुरू हो गया। प्यार, मोहब्बत, चुम्बन, जीवन का, आदमी का जो जन्म होता है वो प्यार में होता है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। और किस उसमें की एक अभिभूति है, एक अनुभूति है। तो माँ बच्चे का किस, बहन भाई का किस, पिता पुत्र का किस, इन रिश्तों में कितना आनंद आता है। वहां कुछ डे मनाने की नहीं जरूरत। हर क्षण किस में आदमी जीता है, प्यार में जीता है, आलिंगन में जीता, आलम्बन में जीता। लेकिन किस का प्रयोग सेक्स की तरफ इस तरह से करना, उसको उजागर करना, खुलेआम करना, दूसरी लड़कियों के साथ, फीमेल मेल फीमेल का क्या मतलब। भाई बहन का किस हो सकता है, रक्षाबंधन पे किस हो सकता है, भैया दूज पे किस हो सकता है। ये प्यार है, ये अनमोल है, ये हमारे देश की सभ्यता रही, ये हमारे देश की संस्कृति रही है। लेकिन समुद्र के बीच पर दो युवक युवती जो एक दूसरे को भाई बहन मानने पर तैयार नहीं है, पति पत्नी मानने पर तैयार नहीं है, कोई लीगली रिश्ते में नहीं बनना चाहते, केवल
हवाई में रहना चाहते हैं और हवाई रिश्तों की कहां पर रहती है, उनकी धरती कहां रहती है, कहीं कुछ नहीं पता। आज आप लिव इन रिलेशन के बाद देखते हैं किस तरह समाज टूट रहा है, किस तरह से समाज बर्बाद हो रहा है। यहां तक जो कानून बने हैं, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई वो भी फेल हो गई है। इन सबको देख देखकर, लोगों की भावनाओं को देखकर ये कैसा समाज जा रहा है, कैसा समाज जा रहा है। इसी देश का कानून उनको आजादी देता है कि उनको किस तरीके से रहना है। कोई आकर उसे बताएगा नहीं कि आपको इस तरीके से रहना, इस तरीके से कपड़े पहनना है। बताएंगे हम समाज के आपके पास अलका जी भी जुड़े हुए हैं। अलका जी, सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर क्या कोई आकर किसी को बताएगा कि आपको ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, आपको यहां बैठना है, आपको वहां बैठना, आपको यहां जाना, आपको यहां नहीं जाना, दो लोग एक साथ बैठ नहीं सकते? क्या ये कोई आकर के बताएगा आज के युवाओं को? नहीं, बिल्कुल। ये मोरल पुलिसिंग की जो ठेकेदारी है, मुझे लगता है उसे बंद कर देना चाहिए। सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में आरएसएस के ये जो अपना शिवसेना का गुंडे हैं, उन्होंने भी मोरल पुलिसिंग वैलेंटाइन डे पर सब पे करने की कोशिश की और युवाओं ने एक मत देकर इन चुनावों में उनको किस हर्ष तक पहुंचा दिया सबके सामने है। जहां तक ये इस तरह के इवेंट को बलात्कार से देखकर जोड़ते हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि अभी आरटीआई के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया कि बलात्कार तो महिलाओं के कपड़े जींस पहनने से भी होते हैं। तो आप इस पे मत आइए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 4000 क्लिक है, मैं फेसबुक देख रही हूं किस ऑफ लव की 55,000 लोगों ने इसका समर्थन किया, इनके तरीके का समर्थन किया है। क्योंकि इंसिडेंट ये था कि कोची के एक कैफे में कुछ युवा बैठे हुए थे और भाजपा युवा मोर्चा के गुंडे, मैं कहूंगी, जिन्होंने आकर वहां पर मारकाट की, वहां पर तोड़ाफोड़ी की, अपनी मोरल पुलिसिंग की जो ठेकेदारी है उसको लेकर पहुंचे थे। जिसके जवाब में ये जो युवाओं का ग्रुप फेसबुक में किस ऑफ लव है, उन्होंने अपना नॉन वायलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो किया है कि हम भाई हो, बहन हो, माँ पिता के साथ, इस तरीके के हर लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, हर उम्र के लोगों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, हर एक को कि आप आइए और बड़े इज्जत के साथ। उनकी जो सोच है बहुत नजरिया साफ है, उसमें सेक्स नहीं है। ये जो कह रहे हैं उनके नजरिया जो है वो मुझे लगता है बहुत संकीर्ण है किस के मामले को लेकर। और जहां तक कपिल शर्मा का मैं शो देख रही थी, शाहरुख खान अपनी नई मूवी के रिलीज पे आए थे और एक चेन बनाकर उन सब ने एक दूसरे को किस किया था, तो उसका विरोध तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि शायद आपकी पहुंच जो है वहां तक नहीं है। इसलिए आप जो मासूम युवा अगर बैठे भी हैं तो आप मोरल पुलिसिंग का डंडा लेकर कूद पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में केरला हाईकोर्ट ने इस पे कमेंट करने पर, रोक लगाने पर मना कर दिया है। इसलिए गैर कानूनी तरीकों से, धमकी और गुंडागर्दी से आप इस तरह के इवेंट को दबा नहीं सकते। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे। पुलिस को इसको पूरा, अगर गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि ये कानूनी है, किसी को प्यार करना, उठना बैठना, अगर वो गलत नहीं है तो पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहूंगी यहाँ अब जिम्मेदारी केरला पुलिस। एपी सिंह, सवाल यही है, बार बार जो मोरल पुलिसिंग की बात की जाती है, मोरल पुलिसिंग का मतलब क्या है कि आप हाथ में लाठी डंडे लेकर चले जाएं, किसी कैफे हाउस में चले जाएं, किसी पब में चले जाएं, किसी डिस्कोथेक में चले जाएं और किसी पार्क में चले जाएं, लोगों को बोले कि आप यहां बैठ नहीं सकते, आप दोनों क्या कर रहे हैं, तमाम सवाल, उसके बाद उनकी पिटाई। क्या यह है मोरल पुलिसिंग? आप उसे दूसरा नाम दे सकते हैं, लेकिन मोरल जो शब्द है, नैतिकता से शब्द जुड़ा हुआ है। नैतिकता शब्द को इस देश में गलत नहीं माना जा सकता है। नैतिकता इस देश का आधारभूत रही है, नींव की ईंट रही नैतिकता बाप किसको बात बताती है? नैतिकता है पैर छूना, नैतिकता है भाई बहन के पैर छूना। अच्छा लगता है कोची महाराज, आप सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आप किसी को महत्व देते हैं तो आपको महत्व देना पड़ेगा। पैर छूने को, माता के पैर छूना, बहन के छू देना, भाई के पैर छूना, बड़े भाई के पैर छूना, सम्मान देना, गुरुजनों को सम्मान देना, ये हमारे देश में रहा। किसिंग नहीं रही है कि गुरु और शिष्य में किसिंग चलाइए, उसमें किसिंग चलाइए। किसिंग क्या होता है? चुम्बन किस तरह होता है? बीमारियों की जड़ है। ये इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से लेंगे तो आप दूसरे की बीमारी को अनुमोदन कर रहे हैं। एपी कर रहे हैं। अब इनकी सोच, हमारी सोच है, आपकी सोच के मैडम, आपकी सोच के 55,000 लोग हैं, हमारी सोच के 125 करोड़ लोग हमारे देश में, इस देश में रहते हैं, जो हमारी सभ्यता से जीते हैं, हमारे साथ मरते हैं। 125 करोड़ लोगों का देश है ये, 55,000 लोगों का नहीं है। 55,000 लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए, ऐसे नैतिक लोगों को। किस करने से एड्स जैसी बीमारियां नहीं होती? एड्स नहीं, टीबी होती है, आपको नहीं पता। किसमें रहिए आप, हर समय लिप्स में डले रहिए। वो एक हीरो है जो ओंठों से ओंठों मिलाया रहता है, उस पर लगे रहिए, उसको दिखाइए। पैर छूने वालों को
पकड़ने हमारा देश गुरजनों का पैरों से आदर करता है। इंडिया इज ओनली वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। अलका जी को बोलने दीजिए, गलत बोल रही है। अलका जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी तक तो किसका समर्थन? जी अलका जी कहें, अभी तक किसका समर्थन करते? किस बीमारी है, किससे बीमारियां फैलती किस बीमारी है? मुंह पर कपड़ा लगा के डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टरों से कहिए पेशेंट को किस करें, डॉक्टर से कहिए पेशेंट को किस करें, नर्स से कहिए अपने पेशेंट को किस करें, सबको कहिए किस करें। डॉक्टर मना करता है माँ बाप से बच्चों की किस्मत को, छोटे बच्चों को मना करते हैं, बीमारियां फैलती हैं। आप इस तरह की बीमारियां फैलाना चाह रहे हैं इस देश में। माँ बाप मना करते हैं। पैर छूने का आयोजन रखिए, क्यों नहीं रखते पैर छूने का आयोजन? अभिवादन का करिए, हाथ जोड़ने का करिए, नमन करने का करिए, वंदन करने का करिए। इस जैसे ये लव जिहाद भी केरला से आया था, वही चला, वही लव जिहाद भी केरला से आया था। आज लगभग 3000 बच्चियां वहाँ पर जबर धर्म परिवर्तन करवाया गया उनका। जय भगवान जी, हम यहाँ पर बीमारी, एपी सिंह जी, हम यहाँ पर बीमारी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लव जिहाद यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपने जो एक बात कही, ठीक है, उससे तमाम लोग इससे सहमत होंगे कि हमारे देश की एक परंपरा है, संस्कृति है, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। आपने कहा कि माता के पिता के पांव छूते हैं, हमारी संस्कृति है, नैतिकता है। लेकिन हमारी देश की संस्कृति यह भी है कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। क्या हमारे देश की नैतिकता संस्कृति यह है कि हम लाठी डंडे हाथ में लेकर चले जाएं और लोगों को पाठ पढ़ाएं कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें? क्या ये हमारे देश की संस्कृति है? जो अनैतिकता है, जो अनैतिक है, उसके पीछे लाठी भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। अनैतिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मोरल शब्द दीजिए गया है, मोरल नैतिक रहेगा, इमोरल अनैतिक रहेगा। कौन करेगा? ये समाज निश्चित करेगा, आप निश्चित करेंगे, हमारे देश की मीडिया निश्चित करेंगे। क्या ये जो युवा करेंगे, जय भगवान जैसे लोग। एपी सिंह जी, आप बार बार कह रहे हैं कि समाज करेगा। क्या ये जो युवा है जिनके साथ मार पिटाई हुई है, क्या ये जो युवा जिन्होंने फेसबुक पर ये प्रतीकात्मक तरीके से विरोध दर्ज कराने का तरीका अपनाया, क्या ये समाज के अंग नहीं है? क्या ये समाज से बाहर है? समाज उनको छोड़ रहा है, समाज को बर्बाद करने वाले हैं, समाज के बिगड़े हुए लोग हैं। ये बर्बादी की तरफ, इन्हें सामाजिकता नहीं पता, इन्हें नैतिकता नहीं पता। इनसे पूछिए जो आज किस लिए का आयोजन कर रहे हैं, वो उन्होंने कभी माता के पैर छुए, कभी पिता के पैर छुए, कभी मंदिर में माथा टेका है, कभी अपने गुरुजनों के पैर छुए। ये वो लोग हैं जो टीचर तक को मिसगाइड करके भगा ले जाने वाले हैं। ये वो लड़के हैं, इस तरह की बातें होती हैं। एपी सिंह जी, अलका जी, कोच्चि में एक हफ्ते पहले जो कुछ हुआ उसने इस देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आज किस डे, किस ऑफ लव का चैलेंज दिया है संगठनों की ओर से, जिसमें फेसबुक पर एक पेज बनाया गया किस ऑफ लव। इसे अब तक 40,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और आह्वान किया गया युवाओं से कि आप आइए उस दिन और बीच पर समुद्र तट के किनारे आप नैतिकता के ठेकेदारों को जवाब दीजिए, एक दूसरे को आलिंगन कीजिए, एक दूसरे को किस कीजिए। हाईकोर्ट ने भी इससे अपने आप को दूर कर लिया, साथ ही कहा है कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों, और क्या जो कुछ भी किया जा रहा है क्या ये सही है, ये जायज है, या ये फिर गलत है? हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अलका जी, सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि जो बार बार कही जा रही नैतिकता की दुहाई दी जा रही है, संस्कृति परंपरा, इस तरह की डिबेट में अक्सर संस्कृति और परंपरा जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है। सवाल यह है कि क्या इस देश के तमाम जो नागरिक, जो युवा हैं, क्या उनको पता नहीं हमारे देश की परंपरा या संस्कृति, या फिर कोई उनको आकर बताएगा इस तरीके से लाठी डंडे लेकर कि देखो, सीखो, ये संस्कृति है, ये परंपरा है? देखिए, ये जो किस ऑफ लव इवेंट है, मैं इसका समर्थन भी नहीं कर रही और इसका विरोध भी नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से इसे रोकने का प्रयास हुआ गुंडाइज्म के माध्यम से कि आप बिल्कुल घुस गए रेस्टोरेंट में और आपने जितने युवा बैठे थे, चाहे वो कुछ कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बस बैठे ही थे, तो भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने उनकी पिटाई की, उन्हें बिल्कुल वहां पर तोड़ाफोड़ी की। इस बात का कड़े शब्दों में मैं विरोध करती हूं और मिस्टर सिंह जैसे को तो इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो ये मानते हैं किससे बीमारी फैलती है। ये इवेंट इसीलिए किया जा रहा है कि एड्स जैसी बीमारियां हाथ पकड़ने, गला लगाने या किस करने से नहीं होती हैं। ये एड्स जैसी बीमारियों की अवेयरनेस को भी नजर रखते हुए ये कार्यक्रम जो है, मैंने पूरा स्टडी किया है, इसे आयोजित किया जा रहा है। इनका नॉन वायलेंट, एक अहिंसात्मक तरीका है प्रोटेस्ट करने का इस गुंडाइज्म, मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ जो है। मुझे लगता है ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनको तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप बिल्कुल अपने परिवार को लेकर जाइए, परिवार के एक दूसरे सदस्य को गले लगाइए
जाइए, किस करिए, ना एड्स होगा, ना हमारी संस्कृति को कोई खतरा होगा, और ना आप जैसे लोगों की ठेकेदारी की समाज को, यानी कि इसके पीछे एक मैसेज भी है सोसाइटी को, समाज को एड्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एक दूसरे को आलिंगन करने से या फिर चुम्बन लेने से, किस करने से एड्स जैसी बीमारी नहीं फैलती। किस ऑफ लव, किस डे। जी हां, इस नए विवाद ने पूरे देश में इस चर्चा को गर्म कर दिया है कि आखिर ये क्या है, और सवाल ये भी कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है विरोध के रूप में। एक हफ्ते पहले केरल के कोच्चि में एक साइबर कैफे में एक युवक युवती की पिटाई कर दी गई, सिर्फ इसलिए कहा गया कि आप लोग दोनों यहां पर बैठे, यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर डेटिंग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर वहां पर कुछ संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके विरोध में युवाओं ने फेसबुक पर एक पेज बनाया और युवाओं से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस कार्यक्रम में, किस डे के मौके पर इसमें शरीक हों और इसको सफल बनाएं। साथ ही इसमें एक मैसेज भी है कि आप एड्स के लिए, ये युवा एड्स के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी को किस करने से, आलिंगन लेने से एड्स जैसी बीमारी नहीं फैलती। एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हमारे साथ, पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ अलका लामा भी है, हमारे साथ जय भगवान गोयल जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी शिवसेना के, वही मौजूद हैं। एपी सिंह जी, आपने कहा कि नैतिकता, संस्कृति, ये तमाम बातें आज के युवाओं को अगर वो नहीं समझते हैं तो हमको समझानी होगी। क्या आज के समय में 21वीं सदी में आप तमाम चाहते हैं कि साइबर कैफे बंद हो जाए, युवा वहां जाना बंद कर दें, और अगर जाएं तो वो पूछ कर जाएं ऐसे हिंदू संगठनों से कि भाई साहब बताइए कि हम वहां जाएं या ना जाएं? नहीं, मैं बताता हूं आपको किस लेनी है। एड्स के लिए अवेयरनेस करनी है, और जो जो लोग बोल रहे हैं इस बात के लिए कि अवेयरनेस है, आप एड्स के हॉस्पिटल जाइए, आप कैंसर के हॉस्पिटल जाइए, आप टीबी के 6 रोग के हॉस्पिटलों में जाइए, वहां जाइए, पेशेंट को गले लगाइए, उनकी मोरलिटी बढ़ाइए, उनके साथ चिपट जाइए, उनके साथ कई दिन बिताइए, आप उनकी सेवा करिए। गांधी जी करते थे। कोढ़ी, जो जिसे कहते हैं कोढ़ रोग कहते हैं, उनके जाइए, वहां जाइए, उनकी सफाई कीजिए, उनके हॉस्पिटल की सफाई कीजिए, कपड़े धोइए, बिस्तर को सारे युवाओं को ले जाइए और उन सबको भेजिए। लेकिन किस आप समुद्र के तट पे कर रहे हैं, बुलाकर कर रहे हैं। अगर आप लोग किसके इतने समर्थक हैं तो किसको लीगली कर दीजिए। स्कूलों में पहले किस शुरू करवाइए, नर्सरी स्कूलों में किस शुरू करवाइए, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं में स्कूल में खुलेआम किस करवाइए, बसों में करवाइए, एयरपोर्ट करवाइए, कोर्ट में कराइए, थाने में कराइए, चलती सड़क पर कराइए, सब जगह जिसका मन करे पकड़े और किस करे। मैं तो आलिंगन कर रहा हूं, मेरे तो इसके लिए प्यार उमड़ रहा है। मत पूछिए एड्स, मत पूछिए कैंसर, मत पूछिए टीबी, सीधे सीधे बस लग जाइए, जहां मौका लगे। सब्जी कोई खरीदने गया, बस मैं किस कर रहा हूं, सब्जी वाले से कर रहा हूं, सब्जी वाली से कर रहा हूं, मेडिकल स्टोर पे कर रहा हूं, बस पे कर रहा हूं। जहां आपको मौका लगे वहां किस कीजिए, पूरे देश में किस करिए। ये आप चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, विरोध में 125 करोड़ मैं जानना चाहता हूं। आपका चैनल सुनिए मैडम, न्यूज 24 चैनल देश के 80% लोग देखते हैं और उससे नैतिकता सीखते हैं। तो क्या आप 125 करोड़ लोगों पर 55,000 लोगों की बात को थोपना चाहते हैं? 55,000 लोगों ने सहमति दे दी। इसका मतलब 55,000 व्यक्ति हमारे देश की खूंटियों से जुड़ चुके हैं, समाज के विकसित रूप हैं। और 125 करोड़ लोगों में से आज जो 55,000 लोग बिगड़े हैं, उन्हें संभालने के लिए, करने के लिए, उन्हें ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाना चाहिए, उन्हें विवेकानंद का साहित्य पढ़ाना चाहिए, उन्हें स्वामी दयानंद की बात सिखानी चाहिए। अगर स्वामी दयानंद को सीखेंगे, अगर ब्रह्मचर्य को सीखेंगे, अगर गांधी, गायत्री और अफाला का इतिहास सीखेंगे, अगर सीता, सावित्री और अनुसुईया को सीखेंगे तो वो 55,000 लोग सुधर जाएंगे, उनमें बदलाव आ जाएगा। वो छोड़ देंगे किस डे, उन्हें मात्र शक्ति दिखेगी, वो पैर छूना शुरू कर देंगे, वो पैर छूकर अभिवादन करेंगे और अपना आशीर्वाद लेंगे। सुनिए, आप बात को सुनिए। आप 55,000 लोगों की हिमायत करते हैं, हम 125 करोड़ लोगों की हिमायत करते हैं। गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के गांव में पूछिए कि किसे कहते हैं पर्दा प्रथा, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सम्मान, किसे कहते हैं आदर। किस तरह की बातें, जहां हमारे लक्ष्मण ने, भाई ने सीता के सिर्फ पैर देखे थे, कुछ और देखा ही नहीं था। हनुमान ने सीता के सिर्फ पैर देखे थे, उन्हें नहीं पता सीता मैया कैसी थी। आपने किस दिखाते हैं? अब हनुमान जी को बताइए कि किस लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अब रामलीला हुआ करेंगे, वहां सीता का किस किया करेंगे। हम तो किस डे मना रहे हैं, हम रामलीला नहीं कर रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी सुनिए, हम 125 करोड़
करोड़ की निर्भया के बोल जो रहे हैं, दोषी वो 55,000 की तरफ थे से उनकी बोल रहे हैं। फांसी के खिलाफ थे। ये तो निर्भया के बलात्कारियों के वकील हैं। जी तो किसको बीमारी बिल्कुल, बता रहे आप हैं? व्यक्तिगत आ रही हैं, आप अपना जीवन व्यक्तिगत देखिए, आपके ऊपर क्या क्या होता है, व्यक्तिगत बात कहिए। चर्चा यहाँ पर व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो ही नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ पैरवी, मेरा पेशा है, जय भगवान जी, मेरा प्रोफेशन है, लेकिन किस देना किस दिलाना ये प्रोफेशन नहीं है, किस लेने वालों की तारीफ करना ये प्रोफेशन भी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय भगवान जी। आज अगर हम किस डे को इतना ज्यादा हाईलाइट करेंगे, इतनी तरफदारी करेंगे, कल को कोई आ जाएगा सेक्स डे मना रहा हूं मैं, मेरा अधिकार है, उसको भी मनाइए। हम देश में नंगनता खुला लाइसेंस दे दें क्या? वैलेंटाइन डे, फादर डे, मदर डे, हग डे, रोज डे क्या है? हमारे यहाँ पर किसी विशेष डे की जरूरत नहीं है, हम रोज प्यार कर सकते हैं। जय भगवान जी, इस देश का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो भी देश के अंदर के मर्यादाओं को समझता है। माँ बाप की सेवा भी करता, जहाँ मिलता रहा लिबरेशन कहाँ से आ गया हमारे देश में? लिबरेशन मर्डर हो रहे हैं रोज आए दिन। लेकिन हमारे समाज के अंदर जेलों में कोई आदमी किसी और के साथ रहता है, भला पड़ोसी पूछा भाई कौन है, तेरी माँ लगती है, बहन लगती है, बेटी कौन है? लिबरेशन में रहते हैं, थोड़ी देर मर्डर हो रहा है। देश का कानून भी जो सारा है, अब देश के कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। देश का कानून भी इसकी इजाजत देता है। इसलिए हम यहाँ पर अगर बात करनी है, नौजवानों को सिखाने की बात करो, वो करो। आज मोदी जी ने आवेदन किया, सबसे बड़ी बात जय भगवान जी, आज मोदी जी ने आवेदन किया, उसमें लोगों ने कहा कि नौजवान हमारा नशे की तरफ जा रहा है, उसको नौजवानों को नशे से कैसे मोड़ना है। पंजाब में हजारों हमारे नौजवान साथी नशे की लत में बर्बाद हो गए हैं। आज जरूरत है उनको समझाने की, उनको ठीक रास्ते में लाने की। आज ये नहीं है कि आज हम किस डे करें, नशा डे मनाएंगे, किस डे मनाएंगे। यही हुआ जय भगवान जी, एपी सिंह जी, यही हुआ आपने देखा होगा कि नशे के खिलाफ यही हुआ, सड़क पर उतरता है, तमाम होर्डिंग्स लेकर कि नशे के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। वो अलग हुआ, यही हुआ, वो यही हुआ, ये युवा लेके चल रहे हैं, ये युवा यूनिवर्सिटी में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, ये वही युवा है जो युवा जेलों में सड़ रहे हैं, जो आजादी के साथ यहाँ पर जीना चाहता है, लेकिन उससे आजादी का मतलब भी पता है। आजादी उसे कोई ये ना बताए, ये ना समझाए कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप जो मन करे करो। वो इतनी बात समझता है। सुबह टहलने वाले व्यक्ति के लिए टहलना आजादी है, छड़ी लेके टहलना आजादी है, छड़ी लेके घुमाना आजादी है, लेकिन किसी की नाक तोड़ देना, किसी का सिर तोड़ देना ये आजादी नहीं है। जो दूसरे के जो बच्चे जो पति पत्नी जो संगठन के लोगों ने किया, जो संगठन के लोगों ने किया, कैफे में जाकर मारपिटाई की, कैफे में जाकर मारपिटाई की, क्या वो सही है? कैसे सही किया? दोनों सही किया, रोकने के लिए करेंगे, यानी कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने मारा पीटा, यानी कि जो भी कैफे में है, जो भी पार्क में है, उसे जाकर मारे पीटे, वो सही है? उन्हें एक और काम करना चाहिए। आप तो कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून को नहीं चैलेंज कर रहा, कानून की हेल्प कर रहा हूँ। उन्हें पकड़ कर आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की मारपिटाई करनी चाहिए। जाके कहते तुम्हारी बेटी तुम्हारी ये वहाँ किस लिए मना रही थी, क्या आप अलाउ करते हैं? क्या आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों ने बहुत सही किया, दादा दादी नाना नानी मौसा फूफा बुआ इनको ले जाइए और किसने मनवाइए, देखे कैसे माना जाएगा। ये क्या 18-20 साल की उम्र के बच्चे इकट्ठे हुए और किसने मना रहे हैं? ये कुछ हमारा किस्म के लड़के वो कुंडे में जाते हैं, लड़के में जाके छेड़ते हैं, लड़के में जाके बदतमीजी करते हैं। तो हमने लड़कों को रोक करके पुलिस के माध्यम से उनके माँ बाप को बुलवाया कि आपके लड़के यहाँ किस लिए आए हैं, स्कूल लड़कियों का है, ये किस लिए बच्चे आए हैं, क्या आपने उनको परमिशन दी है लड़कियों के पीछे आने की? नहीं, तो हमने उनके माँ बाप को बुलाया। मारा, हम नहीं मारते, माँ बाप ही मारते, लेकिन उन्हें पता चले तब तो हम बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों को पथभ्रष्ट नहीं होने देंगे। अगर कोई 4 लोग 10 लोग 5 लोग आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पथभ्रष्ट नहीं होने देंगे, तो पथभ्रष्ट होने से रोकने के लिए क्या उनकी इस तरीके से पिटाई की जाएगी? बांध के करेंगे, ये कहकर कि ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, हम आपको पिटाई, जी हाँ, बांध के पिटाई करेंगे, उनको खींच कर रस्सी से ले जाएंगे, उनके माँ बाप के पास ले जाएंगे, दादा दादी नाना नानी से इकट्ठा कर इनको मारो। हमने मारा, हम थक गए मार मार के, तुम भी मारो, सारे मिलके मारो, इनको सुधारो, ये करेंगे। लोकतंत्र क्या ये नहीं है, मतलब आजादी का मतलब बात वही हो गई। सबके अधिकार आजादी है। अगर आपके मुताबिक रोकने का ये तरीका है, तो आप यही कह रहे हैं कि देश का कानून एक तरफ, हम अपना कानून चलाएंगे, परिवार हम हक से करेंगे, हम आपकी पिटाई करेंगे क्योंकि ये सही है, ये हमें सही लगता है। कानून जन्म कहाँ से हुआ? कानून का जन्म परिवार से हुआ, परिवार से वो घर में पहुंचा, घर से परिवार में पहुंचा, फिर मोहल्ले में पहुंचा, फिर गांव में पहुंचा, फिर शहर में पहुंचा, महानगर में पहुंचा, देश में पहुंचा। कानून बनता कहाँ से? रूढ़ी
और रीतियों से कानून बनते हैं। कानून का जन्म कहाँ से हुआ? रूढ़ और रीतियों से। समुद्र के बीच में कानून का जन्म नहीं हुआ। कानून उन बच्चों के परिवारों से जन्म हुआ है, जन्म लिया है कानून ने, वहां से कानून चला है। तो कानून जहां से चला वहीं तो चलेगा। कानून का तोड़ना कैसे होगा? अलका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अलका जी एक मिनट, अलका जी कहें आप। गैर कानूनी होता तो नहीं, गैर कानूनी होता तो हाईकोर्ट इस पे रोक लगाता, लेकिन आपको ना जो कह रहे हैं बांध कर पीटिए ऐसे युवाओं को। हाँ पीटेंगे, बिल्कुल पीटेंगे। जो रास्ते से भटकेंगे उनको पीटेंगे, जो नशा करके रोड पे करेंगे उन्हें उठा के ले जाएंगे, नशा केंद्रों पे जमा करेंगे, उन्हें बंद कराएंगे जो ऐसा करेंगे। कानून है, संविधान है इस देश में, जो कुछ संविधान ने ये भी कहा जो चरित्रहीन महिलाएं, संविधान ने ये भी कहा जो चरित्रहीन महिलाएं, आपकी धमकियां जो है इस देश का युवा डरने वाला नहीं है। कोर्ट कहती है, मैं चुनौती दूंगी आप जैसे लोगों को ललकारें। अगर आप जैसे लोग देश के युवाओं को बांध कर पीछे की बात है, हमें सिखाती है तेरी माँ है, तेरा बहन है, तेरा भाई है, तेरा पिताजी है, तेरा दादाजी है, तो सिखाती है। नैतिकता नहीं रहेगी तो देश चलेगा, समाज नहीं चलेगा। आप मोरल शब्द पर कह रहे हैं, मोरल पुलिसिंग। अरे मोरल बदमाशी वाली पूजने लायक है। नैतिकता शब्द ऐसा है, पिछले समय में नैतिक सब्जेक्ट होता था, नैतिक विषय होता था, नैतिक विषय पढ़ाया जाता था, उसमें भाई बहन बताए जाते थे, गर्लफ्रेंड नहीं बताई जाती थी, लिविंग रिलेशन नहीं बताया जाता था, बाप पैर छूना बताया जाता, आदर करना बताया जाता था, मना किया जाता था। वहाँ राजा सत्यवती सीता सुइया की कहानियां सिंह जी, आप जिस नैतिक शिक्षा की, सिंह जी आप जिस यहाँ पर नैतिक शिक्षा की और यहाँ पर आप मोरल साइंस की बात कर रहे हैं आप, तो मोरल साइंस और नैतिक शिक्षा में कभी ये नहीं सिखाया गया कि आप जाकर किसी की मार पिटाई करें। ये तो नैतिक शिक्षा नहीं है। दंड देना, सुधार करना, यही तो है। दंड देना क्या है? दंड देंगे तो टीचर किसी भी समस्या का हमारे देश में संवाद, आप संवाद कीजिए, आप तर्क दीजिए, आप उससे बात कीजिए। आपकी सोच अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी सोच किसी पर थोपें। दंड है, परिवार भी दंड है, सामाजिक लोग भी दंड देते हैं। दंड देने की प्रक्रिया रही है। परिवार में पति पत्नी को दंड नहीं देगा तो किसको देगा? पड़ोसन को देगा। जिससे जो प्यार करता है, जिसके लिए जो जीता है, जिसके लिए जो मरता है, वो व्यक्ति उसी को सुधारता है, उसी को संभालता है, अपना भाषण रखता है। निर्भया में आपने अगर कोई सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक संगठन है, उसे देश से प्यार है, वो चाहता है देश की बात संभले, करेगा क्यों नहीं करेगा? उसे करने का अधिकार है, करना चाहिए उसे। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नैतिकतावादी आदमी है, ब्रह्मचर्य जिन्होंने पालन किया। आज उसी मोदी ने अमेरिका में जाकर के पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने गीता क्यों दी? उन्होंने कोई सेक्स की किताब क्यों नहीं दी जाके? गीता को मोदी जी की चर्चा नहीं हो रही। दिया गया। आप मोदी जी के संस्कारों को यहाँ पर बात मत को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, स्वामी दयानंद को पढ़िए, आप इनको पढ़िए, ब्रह्मचर्य। मोदी जी का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल मत करिए। अमेरिका में क्या किया? अमेरिका की यूएन में ही कहा है कि देश के अंदर, भारत के अंदर लड़कियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। शर्म आनी चाहिए उस यूएन की रिपोर्ट पर भारत सरकार को। यहाँ मोदी जी का प्रचार करने आए हैं कि यूएन में तालियां बजी। वही यूएन की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध जो है वो यहाँ निर्भया के बाद जो है जिस तरीके से यूएन की रिपोर्ट शर्मसार करती है भारत सरकार और देश को, उसका जिक्र करिए। युवा मोर्चा के लोग कोच्चि शहर में किस डे का आयोजन, और इस आयोजन ने देश भर में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। तमाम हिंदूवादी संगठन जो है इसके खिलाफ उतर आए हैं, जबकि युवाओं का कहना है, जिन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया और तमाम लाइक्स मिले, और उनका कहना है कि ये नैतिकता के ठेकेदारों को जवाब है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना हमारा मकसद है। उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इससे हम एड्स के लिए भी, एड्स के प्रति भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि एक दूसरे को चुम्बन लेने से, किस लेने से, आलिंगन करने से एड्स जैसी बीमारी नहीं फैलती। लेकिन कई लोग हैं जो कि इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि यह सरासर गलत है, समाज में इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। साथ ही पुलिस को कहा है कि आप ऐसे आयोजन में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जब कोर्ट अपने आप को इससे अलग कर रहा है, कोर्ट इसमें दखल नहीं दे रहा है, कोर्ट साथ ही पुलिस को यह भी निर्देश दे रहा है कि आप देखिए वहां पर आयोजन में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, तो सवाल यह है कि बाकी संगठन जो कह रहे हैं कि हमें पता है कि यह सही है, यह गलत है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट ने यह कहां कह दिया कि पूरे देश में किस डे मनाइए, किस डे पे कानून बनाइए और किस डे हर जगह मनाइए। क्या कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट में भी
कोर्टों में भी किस्तें मनाइए, अस्पतालों में किस्तें मनाइए, स्कूलों में किस्तें मनाइए, रोड पे किस्तें मनाइए। क्या ऐसी परमिशन कोर्ट ने दी है? क्या कोर्ट दे सकती है ऐसी परमिशन? और सबसे बड़ी बात, आप कोर्ट में क्या समझते हैं? वहाँ भी इंसान है, इसको इंसान से ही जोड़ा जा सकता है। ये दैवीय शक्ति होती है। बिना नहीं शुरू कर देना बोलना एकदम इस तरह की बात बड़ा गलत है। आपके डिबेट में इस तरह से नहीं सुनना चाहिए। क्या इसका अर्थ ये है कि आपने किसकी छूट दे दी? एक समुद्र तट पे बुलाए गए, आप बुलाए गए समुद्र तट पे, क्या आपने वहां सारे माता पिता को बुलाया गया? क्या वहां आपने एड्स के पेशेंट को बुलाया? क्या नहीं बुलाया? क्या टीबी के पेशेंट को बुलाया? नहीं बुलाया। सभी इसमें कानून की क्या बात आ गई? बिल्कुल ये कहा कह दिया कि किसके मनाइए? आप थाने में बुलाया, थाने में सभी मनाइए, आप थाने में किसके मनवाइए? थाने में मनवाइए, जेल में मनवाइए, रोड पे मनवाइए। आपने ब्रह्मचर्य डे मनाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? आपने ब्रह्मचर्य डे में बनाने में आपको क्या डर है? सोच बदलो ना, सोच दयानंद के साथ मिलाइए, सोच विवेकानंद के साथ मिलाइए। सोच गलत कैसे मिलाई जाती है? नैतिकता के साथ क्यों सोच, नैतिकता के साथ क्यों मनाई जाती है? आप सेक्स पे मनाएंगे, सेक्स करने की छूट है। आज मेट्रो में आप देखते हैं, आज पार्कों में आप देखते हैं, रोहिणी का जैपनीज पार्क बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, बुद्धा गार्डन में क्या हो रहा था, किस तरह से लोग वहां से निकलना पसंद नहीं करते हैं। और मेरा दावा है जिस बीच पर ये किसलिए हो रहा है, लोग वहां किसलिए, जहां जिस बीच पर किसलिए मनाया जा रहा है, वहां से लोग निकलने से इतराज करेंगे, वहां लोग निकलना चाहेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों की संकीर्ण मानसिकता, गुंडागर्दी, बदमाशी है, बेडरूम की जगह, बेडरूम की जगह समुद्र के तट पर नहीं हो सकती है। जापानीज दुनिया भर के पार्कों में नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर, मध्य प्रदेश पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। सब पार्कों में कैमरे लगाने शुरू कर दिए। और वो क्या करते हैं, जहां लड़का लड़की दोनों आलिंगन बंद या इस तरह से मिले, उनके परिवार वालों को बुलाते हैं और उनके परिवार वालों को सौंपते हैं। किस डे पे आप परिवार वालों को बुलाइए उन्हें? नहीं तो मध्य प्रदेश, केरला मध्य प्रदेश नहीं हो सकता। जी, अलका जी, जय भगवान जी, हमारे पास समय की बहुत कमी है। माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस चर्चा में आप सभी शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक होने के लिए। हमारे साथ पास समय की बेहद कमी है, हम लाख ऐसे डिबेट कर लें, लेकिन देश की जनता, युवा समझदार है। सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। किसी मुद्दे पर आपकी राय अलग हो सकती है, उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन सवाल है कि किसे क्या करना है, नहीं करना है, उसे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि लोग भी समझदार हैं। अब वही तय करेंगे कि यह तरीका जो अपनाया गया, जिसे लेकर तमाम बहस हो रही है, वो सही है या गलत है, या फिर जो साइबर कैफे में हुआ, क्या वो सही था या फिर गलत था। सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है।